हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको पेपर में बिल्कुल देखने को ही मिलेंगे। इन्हीं में से आपके पेपर में चीजें आएंगी। लगभग मान लीजिए आपकी लगभग फिर मैं बात कर रहा हूँ, लगभग आप 80 प्लस मार्क्स इन क्वेश्चंस को याद करके जो मैं बता रहा हूँ उससे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वह पहला कि विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं को व्यक्त करना। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मोलरता के बारे में, मोललता हो गया, और मोल प्रभाज हो गया, फिर नॉर्मलता वगैरह के बारे में। ठीक है, उन सभी चीजें पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रकार के सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां में। फिर दूसरा क्वेश्चन है परासरण एवं विसरण में अंतर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, और चौथा क्वेश्चन है आपका आवर्तन के गुणधर्म, जिसके अंदर हम लोग क्वथनांक का उन्नयन हो गया, सीमांक का अवनमन हो गया, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो पांचवा क्वेश्चन है वो है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। इसका आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, नहीं तो हम लोग जो होता है एक सीरीज लेके आएंगे जिनमें इन सभी टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। इस टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद है ऑस्टवाल्ड का तन्यता का नियम, और जो था आठवां क्वेश्चन है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, और जो था है गैल्वेनी सेल यानी कि डेनियल सेल के बारे में। उसके बाद जो था आपका 10वां जो क्वेश्चन है, याद रखना है कौन सा क्वेश्चन है, नर्स्ट समीकरण। उसके बाद है वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके अनुप्रयोग, और ई सेल तथा ई नॉट सेल में संबंध। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सीसा संचायक से, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेंगे जरूर से। उसके बाद हो गया अभिक्रिया दर समीकरण। ठीक है, उसके बाद होता है 15वां क्वेश्चन है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये भी एकदम हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद कोटि और आणविकता में अंतर, मान लीजिए इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूँ, 90% चांस है क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम तथा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि अर्ध आयु क्या होती है, समाकलित वेग समीकरण कैसे निकलता है, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 18वां क्वेश्चन संघट्ट सिद्धांत। उसके बाद एक क्वेश्चन है फिर अगला वेग स्थिरांक का ताप और अर्हीनीय समीकरण। तो आपको 20वां क्वेश्चन है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। फिर 21वां क्वेश्चन है केमेनोफोर पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2 के बारे में। इनसे मान लीजिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग वाले में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका है लैंथेनॉइड संकुचन तथा एक्टिनॉइड संकुचन के बारे में, और फिर है वर्नर का सिद्धांत के बाद लिगेंड के बारे में, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। एक ऐसा जो होता है जो आपके उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, उनके IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर होगा धातु किलेट या फिर किलेट यौगिक, और 27वां पॉइंट है आपका समवयवता के बारे में देखेंगे, और उपसह संयोजी यौगिकों की विविटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद होता है आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो होता है आप होता है हेलो एल्केन्स होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा आपका, ऐसे नाभिक राज्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 SN2 के बारे में, ऊर्जा अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग क्या होती है, और ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ये सब चीजें बार बार कहीं ना कहीं हर साल होता है रिपीट होते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्कीन जो होता है, हेलो विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस, जो हम इनको जब पढ़ेंगे जब डिटेल में अलग अलग टॉपिक का, तब आप उसमें देखेंगे। उसके बाद होता है क्वेश्चन है ल्यूकास अभिक्रिया क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होगा, अल्कोहल फिनॉल की विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस कैसे लिखोगे आप। उसके बाद होता है कुछ नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, नेमिंग रिएक्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा। हर साल जो होता है नेमिंग रिएक्शन से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शंस को आप नहीं छोड़, जैसे कि कुछ नेमिंग, जैसे कोलवेज अभिक्रिया क्या होती है, पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, उसके बाद मार्कोनी का रूल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया होती है एक रीमर टीमर अभिक्रिया, फिर एक अभिक्रिया होता है क्यूमीन अभिक्रिया, और विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब इसमें ईथर संश्लेषण की होता है तरीका होता है, उसी को नाम देगा विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। फिर 36वां क्वेश्चन है आपका रोजनमुंड अभिक्रिया, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद स्टीफन अभिक्रिया होती है, एक इटार्ड अभिक्रिया होती है, एक गाटरमान अभिक्रिया होती है। उसके बाद जो होता है
आपका 37वां क्वेश्चन है, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया हो गया, एक ये वाला हो जाएगा। वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, एक एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, और आपका एक कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, और एक अभिक्रिया मतलब HVZ, और जो होता है फिर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस एक अभिक्रिया होती है, एक होता है थायलेमाइड। तो ये सभी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हीं को बोल देते हैं नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद जो आपका 40वां क्वेश्चन कौन सा है, 40वां क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है और कार्बिल एमिनो अभिक्रिया, इसमें देखेंगे 40वें लेक्चर में। और होता है फिर फिंकरस्टीन क्या होती है, सॉर्ज होती है, सैंडमायर गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, और 42वां है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक और डाल्टन अभिक्रिया कैसे होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, क्रियाविधि के बारे में सब हम जब इनका सीरीज लेके आएंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 43वां ओजोनीकरण कैसे किया जाता है एल्कीन्स का। उसके बाद आपका है 45वां क्वेश्चन है टॉलिन परीक्षण क्या है, फेलिंग परीक्षण क्या है। ठीक है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। उसके बाद अभिकीर्णन क्रियाविधि। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे जब मैं आपको बताऊं किनकी किनकी क्रियाविधि आपके सिलेबस में दिया गया है और किनका पूछा जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एसिडिक स्ट्रेंथ और जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम। ऐसे मतलब इसमें 3 से 4 कंपाउंड दे दिए जाते हैं, उसमें बताएंगे आपको कि अम्लीयता का क्रम कौन सा किसका है, सही है कि गलत है। ठीक है, उसके बाद एक अभिक्रिया होती है हिंसबर्ग अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद जो होता है एक रिएक्शन है जो होता है लास्ट में कहीं डाइजोनियम लवण वाला। ठीक है, डाइजोनियम लवण हो गया। उसके बाद जो होता है हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। आपके सिलेबस में कई सारी रिएक्शन मेटल्स से करवाई गई हैं और जो कपलिंग करके जो होता है सेम ही कंपाउंड से हो सकता है या फिर अलग अलग कंपाउंड जुड़ के जो होता है कि नया कपल मतलब कि जुड़ के जो होता है कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में और जो होता है कंप्लीट हो जाएगी सीरीज। जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे उसकी मैं एक सीरीज लाऊंगा और उनमें जो होता है पूरे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी मैं एक सीरीज ला रहा हूँ, नाम डिसाइड करूंगा मैं। ठीक, एक सीरीज आएगी जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत हो पहले आप इन टॉपिक को एक अलग कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ कम से कम अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हो तो इनको जरूर पढ़िए। ठीक है, बाकी मैं पूरी सीरीज लाऊंगा। आपको जिन भी टॉपिक में दिक्कत हो, जैसे आपको ग्रीगनार्ड अभिकर्मक को देखना है तो 42 वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, इसे 43 वाला ओजोनीकरण समझना है तो 43 वाला लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में आएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रॉपर नोट्स रहेगा, ये नहीं कि कुछ भी लिख के चले जा रहे हैं, प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो उससे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चीज़ों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर की सीरीज में। थैंक यू।